ये आपका 8.3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। सिद्ध कीजिए कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इजिकल टू 2 सेक। तो बच्चों इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है ये LHS और एक होता है RHS। तो हम कोई सा पार्ट लेके कर सकते हैं, लेकिन अब मैं ले रही हूँ LHS और मुझको लाना है प्रूफ करके 2 सेक, है ना। तो हमने ले लिया टेक LHS और जैसे कि सवाल है वही उतार लिया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। अब देखो यहाँ ये दोनों अलग अलग हैं, 1 प्लस साइन ए या कॉस ए, तो हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं तो दोनों आ जाते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब आगे हम सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो कैसे करेंगे, जब हम इसका डिवाइड करते हैं इससे तो हमारे पास बचता है कॉस ए और कॉस ए की मल्टीप्लाई कर देते हैं हम कॉस ए में। और सिंपली हम देखें तो हम इनको डायरेक्ट ऐसे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं यदि ये दोनों अलग अलग हों बिल्कुल सेम। तो कॉस ए की कॉस ए से कर देंगे, 1 प्लस साइन ए की 1 प्लस साइन ए से कर देंगे। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जो पहला मेथड समझाया फिर मैं आपको समझाती हूँ। 1 प्लस साइन ए का हम इसमें डिवाइड करते हैं तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से कट जाता है, बचता है हमारे पास कॉस ए। कॉस ए की मल्टीप्लाई हम कॉस ए से करते हैं तो ये आ जाता है हमारा कॉस स्क्वायर ए। क्या आ जाता है, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। प्लस ऐसे ही यहाँ से जब हम इसकी डिवाइड करते हैं इसमें तो कॉस ए से कॉस ए कट जाता है, हमारे पास बच जाता है 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए की हम मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए से करते हैं तो आ जाता है हमारा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यानी कि एक है ना पूरा, दो का एक मानते हैं। तो अब आगे हम चलते हैं, इसमें हम क्या करते हैं देखो, अब हम सीधा सीधा कॉस स्क्वायर को तो कॉस स्क्वायर ही लिख देंगे ऐसे ही सिंपली, और फिर प्लस 1 प्लस साइन ए को हम खोलेंगे किस फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से। ये लिख रहा है आपको पहले भी सवालों में मिला है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपने सीख रखा होगा, मैं यहीं खोल के दिखा रही हूँ इसको आपको। तो a क्या है यहाँ 1 और b क्या है यहाँ साइन, तो उसी हिसाब से मैं इसे खोलूंगी। a का यानी कि साइन 1, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस b का स्क्वायर करेंगे, b क्या है हमारा साइन ए, साइन ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए, फिर 2ab, 2 फॉर्मूले का है प्लस लगा के 2 लिखेंगे और ए बी यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा साइन। तो हमारा सॉल्व होके ये आया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्या आया हमारा सॉल्व होके, ये आया 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। क्या आया 2 साइन ए, थोड़ा इधर हो गया बच्चों ने वो कर लेना आप, अपॉन, और हमारा यहाँ आ गया ये 1 प्लस साइन ए और ये यूँ कितनी कॉस ए। तो यहाँ ये क्या है 2 साइन है, बहुत ध्यान से समझना क्या है ये 2 साइन है। फिर मैं बोल रही हूँ इसे आगे। अब हम फिर चलते हैं, तो हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है 1। ये फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इजिकल टू 1। तो मैं यही लिखूंगी यहाँ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इजिकल टू में लिख दूंगी 1, और ये हमारा है ऑलरेडी पहले वाला 1, और प्लस हमारा आ गया 2 साइन ई, जो मैंने आपको बताया समझ में ना आ रहा हो, ये 2 साइन ई है, अपॉन 1 प्लस साइन ई, और इधर हमने लिख दिया ये कॉस ए, ठीक है। 1 1 आप जानती हो कितने होते हैं 2, और ये हो गया हमारा 2 साइन ए, बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे, और नीचे लिख देंगे हम 1 प्लस साइन ए, यूँ की तो उतार देंगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, इंटू कॉस ए। इसकी अभी अब देखो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, आपने फैक्टराइजेशन में सीखे होंगे, जब दोनों साइड 2 होता है तो हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेंगे, 2 ले लिया हमने, तो हमारे पास बच गया, जब 2 बाहर निकल गया 2 1 2, यानी कि ऐसे तरीके समझो या वैसे समझो, कॉमन लिया तो बनाया, और 2 जब निकल गया तो यहाँ क्या बच गया हमारा साइन बच गया, और ब्रैकेट में बंद, और नीचे हमारा तुम्हें पता ही है क्या है 1 प्लस साइन इंटू कॉस ए। अब 1 प्लस साइन यहाँ है, 1 प्लस साइन यहाँ है, तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो गए, और हमारे पास बच गया क्या ऊपर 2 और नीचे रह गया हमारा कॉस। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में एक ये फॉर्मूला है कौन सा, देखो हमने यहाँ 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस साइन ही आया, नीचे हमारा ये 1 प्लस साइन है, ये दोनों कैंसिल हो गए और बचा हमारा कॉस है। तो हमारे पास आ गया 2 कॉस है, लेकिन हमको क्या लाना है, ऊपर देखें सवाल में 2 सेक है, क्या लाना है हमको 2 सेक है। तो हम कैसे लाएंगे 2 सेक है, दिख रहा है ना, ये सब प्रूफ करना है हमको RHS। तो 2 हम जानते हैं कि 1 अपॉन कॉस ए बराबर क्या होता है सेक ए। तो बस सिंपल सी बात है, इसको हम इस तरीके से लिख सकती हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, और कॉस ए को लिख सकती हैं हम, क्या लिख सकते हैं कॉस ए को, कैसे इस 2 अपॉन कॉस ए को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए बराबर क्या होता है आपको मैंने अभी बताया क्या होता है सेक ए। तो हमारा आ गया 2 सेक ए, तो ये आ गया हमारा RHS, LHS लिया और हमारा क्या आ गया RHS, तो यानी कि LHS इज इक्वल टू
आर एच एस इज इक्वल टू आर एच प्रूफ हो गया। उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा।